नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। चलते हैं खबरों की ओर, जहां पर नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा उत्तराखंड नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच साझा संस्कृति और परंपराओं को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है। रेस्क्यू के बाद जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार उत्तराखंड से नेपाल को राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। नेपाल के साथ खड़े हैं और देखिए बहुत ही दुखद घटना हुई है और नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है और साथ ही जो है हमारा पूरे इस पूरे सीमांत क्षेत्रों में रोटी बेटी का संबंध है, बड़ा भावनात्मक संबंध है। हमारे सबकी एक जैसी पद्धतियां हैं, पूजा पद्धति से लेकर तमाम प्रकार का कल्चर हमारा एक जैसा है, संस्कृति एक जैसी है और बहुत दुखद घटना हुई है और बहुत ही भयंकर त्रासदी वहाँ पर आई है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी से बात की है और उत्तराखंड चूंकि हमारा समीप का है और यहाँ के लोगों का बहुत जुड़ाव भी है, आपस में रिश्ते भी हैं, तो हर तरीके से हम लोग इस आपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं और जैसी भी अभी व्यवस्थाएं बनेंगी, जिस प्रकार की वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी, अभी तो रेस्क्यू अभियान चल रहा है तो उसमें हम लोग पूरी तरह से। वहीं चंपावत में रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव 2026 में शिरकत की। रामलीला मैदान धूरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 62.97 करोड़ की 50 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 11.08 करोड़ की 20 योजनाओं का लोकार्पण और 51.89 करोड़ की 30 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। योजनाओं से सड़क, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति से रक्षा सूत्र बंधवाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा कि सरकार महिलाओं को शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में महिलाओं को उपहार भी बांटे गए। और रुद्रपुर में मेरे सपनों का उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऊधम सिंह नगर के करीब 18 से 20 स्कूलों के 800 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों से सीधा संवाद कर जाना कि वो भविष्य का उत्तराखंड कैसा देखना चाहते हैं। विद्यार्थियों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन, पर्यावरण और विकास से जुड़े अपने विचार और सुझाव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की सोच को समझना और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना रहा। बच्चों ने अपने भविष्य के साथ साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर भी विजन साझा किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के विचारों को सुना। उनसे एक निबंध प्रतियोगिता एक इस तरह की जिसमें अपने सभी बच्चे जो है मेरे सपनों का उत्तराखंड कैसा हो अपने विचार लिखें और भेजें और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2,64,000 से भी अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है और एक से एक अच्छे उनके उसमें सुझाव भी आए हैं। उनके मन में जो इच्छा है उन्होंने लिखी है और उनका एक विजन भी उसमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का उत्तराखंड होना चाहिए। और हमारी भी सोच है कि हमारे बच्चे जो आज के बहुत जागरूक हैं, पूरे देश और दुनिया से कनेक्ट हैं और हर गतिविधि, हर जानकारी उनके पास होती है, अच्छे सुझाव होते हैं, क्रिएटिव उनके आइडियाज होते हैं, वो सभी आए हैं। उन सभी को हम लोगों ने संकलित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक आख्यानों पर आधारित फिल्म बाला गौरैया के टीजर और पोस्टर का लोकार्पण किया। हिमाद्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये फिल्म न्याय देवता गोलजो के बाल जीवन पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी फिल्में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक देवताओं की विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ देश दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिल्म के अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिलीज होने की संभावना है।
और देहरादून में विश्व बैंक की हाई लेवल टीम ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए का दौरा किया। विश्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर पास्कल डोनोहोई ने उत्तराखंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के निर्माण के लिए विश्व बैंक आगे भी सहयोग जारी रखेगा। टीम ने भूस्खलन न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन और यू प्रिपेयर परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अत्याधुनिक भूकंप रोधी तकनीक से बने यूएसडीएमए भवन का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 36 पुलों, आपदा शेल्टर, उपकरणों और स्लोप स्टेबलाइजेशन से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विश्व बैंक के एमडी एवं चीफ नॉलेज ऑफिसर पास्कल डोनोहोई ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और आपदा प्रबंधन पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नदियों के पुनर्जीवीकरण, जल स्रोतों के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विश्व बैंक से वित्तीय और तकनीक सहयोग मांगा। रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन रोकने और रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। शिक्षा, ऊर्जा, वित्त और पेयजल क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। विश्व बैंक ने उत्तराखंड के लिए दीर्घकालिक तकनीकी सहायता और रणनीतिक परियोजनाओं में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। और देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर बैठक हुई। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड को साल भर पर्यटन का प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए नए पर्यटन स्थलों और सर्किट विकसित करने के निर्देश दिए। नैनीताल और मसूरी जैसे व्यस्त पर्यटन स्थलों पर दबाव कम करने के लिए कम चर्चित डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नए ट्रैकिंग रूट, हाई अल्टीट्यूड मैराथन, बर्ड वॉचिंग, नेचर और एडवेंचर टूरिज्म जैसी गतिविधियां विकसित करने की योजना है। विदेशी पर्यटन स्थलों के सफल मॉडल से सीख लेने और पर्यटन सर्किट को पैकेज के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इससे स्थानीय रोजगार और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। वहीं देहरादून में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाई। पूर्व सैनिकों ने बताया कि ऊर्जा विभाग के तहत यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल में काम करने वाले पूर्व सैनिकों को समान कार्य के बावजूद समान वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। मंत्री गणेश जोशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जल्द संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं देहरादून के पटेल नगर स्थित जीआरडी एकेडमी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने अपने हाथों से बनाई सुंदर राखियां मंत्री की कलाई पर बांधी। बच्चों के स्नेह से अभिभूत मंत्री ने उनसे आत्मीय संवाद किया और पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का पर्व है। मंत्री ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने, अपनी प्रतिभा पहचानने और बड़े लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को उपहार भी बांटे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित सीएसटी कैंटीन की महिला कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस भावपूर्ण मौके पर मंत्री ने बहनों को उपहार भेंट किए और उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। गणेश जोशी ने कहा कि सीएसटी कैंटीन से उनका पुराना और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। बताया कि वर्ष 1976 में उन्होंने इसी कैंटीन में नौकरी की थी। मंत्री ने कहा कि कैंटीन की बहनों और कर्मचारियों से उनका आत्मीय रिश्ता आज भी कायम है और उनका स्नेह और आशीर्वाद उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं। बहन भाई का अटूट प्यार इस त्यौहार में झलकता है, दिखता है। जहां बहन अपना प्रेम, आशीर्वाद और सम्मान अपने भाई को देती है, वहीं भाई भी रक्षा करने का प्रण लेता है अपनी बहन का। तो बहुत ही सुंदर, हमारे धर्म का बहुत ही सुंदर एक त्यौहार है और हम सब खूब जोर शोर से इसको मना रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं, सारी बहनें भाई सब पहुँचे और देखिए कितनी सारी राखी। ये प्रेम का सूत्र है, आपस में अच्छे से मिलजुल के रहने का सूत्र है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।